हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे रेलवे एग्जाम में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हम सीरीज चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो अपना पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से। और पहला क्वेश्चन अपना है यहाँ पे 0.23 एक है, क्या है? ऑप्शन ए है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। और इरेशनल नंबर जिसे हम इसकी फॉर्म में लिख नहीं सकते। ओके, तो अपना 0.23 को हम डेसिमल अगर हटाते हैं तो अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये तो एक इस p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा, जो कि आपकी एक परिमेय संख्या है। सेकेंड क्वेश्चन, संख्या 0.121121231234 ये डॉट डॉट डॉट, ये आपकी संख्या जो है वो एंड नहीं हो रही। द नंबर दिस इज 1, ये है क्या? तो जो संख्या ना रिपीट हो ना एंड हो, ठीक है, तो उसको हम देखकर ही बता देंगे क्या ये है एक इरेशनल नंबर होता है। अपना थर्ड क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक है। 3 + 2√5 इज 1, क्या है ये? एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है या नेचुरल नंबर है? तो जैसा कि हम जानते हैं 3 + 2√5 यानी कि कोई भी रूट की नंबर हो, कोई भी रूट का नंबर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है तो वो आपका क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो थर्ड है, इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? √3 + √11 का होल स्क्वायर, यह एक है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, या फिर होल नंबर है, इरेशनल है या रेशनल है? ठीक है, तो हम इसका पहले कर लेते हैं स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर से। तो आपका होता है a² + b² + 2ab। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर तो 3 हुआ, प्लस 11 का स्क्वायर 11 होगा, प्लस 2ab की जगह हमारा हो जाएगा 2√33। तो यहाँ पे ऐड जब करेंगे तो हो जाएगा 14 + 2√33। तो यहाँ पे 33 आपका रूट में भी बच रहा है। तो अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि अपना जो इरेशनल नंबर होगा, जैसे कोई भी रूट में नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर अपना नहीं है तो आपका इरेशनल होगा। ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें क्या है? √2 √5 का गुणनफल होता है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड √3। √3 √2 और √3 का प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, सिंपली हम दो जब रूट में होगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, √6 होगा। ठीक है, तो √6 आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में, अच्छा, √3 प्लस √125 यहाँ पे अपॉन है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है अपना। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकलता है? 3√5 प्लस ये क्या हो जाएगा अपना? 5√5, नीचे क्या हो जाएगा अपना? ये 4। इसको 80 को अगर रूट हम निकालना चाहें बाहर तो क्या हो जाएगा? 24, यानी कि अपना 4√5। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 5 जा हमारा 80 हो जाता है, प्लस 6√5। तो यहां से हम अगर √5 ऊपर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है? 3 + 5। नीचे अगर भी √5 कॉमन ले लेंगे तो 4 + 6 हो जाएगा। तो √5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा हमारा 8 और यहाँ 10, यानी कि 4/5। यह एक आपका रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यह एक रेशनल नंबर यानी कि आपका परिमेय संख्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.4 इंटू 10⁻6 के बराबर होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं यही हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ए वैल्यू ऑफ 3.414 इंटू 10⁻6। तो 3 डेसिमल 14 इंटू 10⁻6 है ना यहाँ पे कितने डेसिमल हैं, दो, तो दो हमारे यहाँ पे कट जाएंगे, सीधा क्या हो जाएगा 14। ठीक, दो हट गए तो बचे कितने यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन है देगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो अपना 8th क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है, 60 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स फिफ्थ 2/5 मल्टीपल इज 60 देन फाइंड द नंबर। हम मान लेते हैं अगर एक संख्या n है, ठीक है, तो कहा है n the difference of a number and it's इतना n minus 2/5 of n is equals to 60 then find the n। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे 5n हो जाएगा माइनस 2n is equals to 5 into 60। 3n is equals to 5 into 60 then हमारा n कितना हो जाएगा 5 into 3 से ये कट हो जाएगा अपना 20 then हमारा n हो जाएगा equals to 100। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15 वे हिस्से के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 0.60 इफ वन नंबर इज इक्वल्स टू 1/15th पार्ट ऑफ द अदर नंबर देन फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है कि नंबर्स ये कौन कौन से नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं अगर दो नंबर्स हैं वो ए और बी हो जाएगा, तो उनका मल्टीप्लाई कहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 0.60 है। फिर कहा है क्वेश्चन में कि अगर एक नंबर है दूसरे नंबर का कितना है ये, इफ वन नंबर इज इक्वल्स टू द 1/15th ऑफ अदर नंबर। तो ए जो संख्या है वो बी 1/15th है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर लें, बी की वैल्यू निकाल लें। बी इज इक्वल्स टू 15a। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं वैल्यू बी की जगह पे, तो a इंटू 15b 15a इज इक्वल्स टू 0.6। हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15a² इज इक्वल्स टू 0.6। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² इज इक्वल्स टू 0 नहीं 15 अगर नीचे जाएगा 0.6 अपॉन 15, तो ठीक है 15 4 जा, तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 0.2 अपना आ रहा है। तो b कितना हो जाएगा यहाँ से 15 4 जा 60 यानी 2 3 जा 6, 15 4 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन अपना बी करेक्ट है, 0.2 a की वैल्यू। और हम यहाँ पे ऑप्शन से भी देख सकते थे, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन अपने डिफरेंट हैं। तो हमारी अगर a की वैल्यू आ गई थी 0.2, तो हमारा इसी में सिर्फ बी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें a की वैल्यू 0.2 है और दूसरे की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, और किसी की वैल्यू नहीं है। तो अपना 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive positive odd integer is 56 then find the two consecutive odd integers। उन्हें हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते क्या है, अगर हम ऑप्शन से देखना चाहें ना तो ये बिल्कुल ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले जैसे देखा है कि कहा है कि डिफरेंस है उनके दोनों के स्क्वायर्स का। तो जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ये 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। ठीक है,
तो इनके कहा है कि डिफरेंस इन द स्क्वायर, डिफरेंस देखते हैं तो इससे माइनस कराएंगे तो 3 यूनिट डिजिट 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट 6 बन रही है। चलो ऑप्शन फर्स्ट तो अपना कट जा रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर अपना 169, तो 15 माइनस 9 हुआ हमारा 6, तो यहाँ पे कितना हुआ 11, 11 माइनस, ये बिल्कुल करेक्ट ना बैठ रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हमारी दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 15 13 15। ओके, अब ना 11th क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। The sum of two positive numbers is 27, while the difference of their square is 81. Find the larger number among the two numbers. Larger number find करना। a प्लस अगर हम मान लेते हैं दोनों संख्याएं को जो जो हैं वो a और b हैं, तो कहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 27 है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है जो कि 81 है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, क्योंकि हमारा 81 है। तो यहाँ से एक चीज हम निकाल सकते हैं, जैसे ए प्लस बी की वैल्यू हम पुट कर दें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 81 अपॉन 27, कट जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 27। अब हम जानते हैं ये दोनों कट गए, आपस में अगर ऐड होता है तो हम बस इसको सम करके हाफ कर देते हैं, मतलब जो हमारी a की वैल्यू आएगी वो हमारी 15 आ जाएगी, और b में क्या करते थे, हम इसको जस्ट माइनस करके हाफ कर देते थे, तो हमारी जो b की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 12 आ जाएगी। तो हमें पूछा क्या है, लार्जेस्ट नंबर पूछा, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है जो कि 15 है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्वेश्चन में गिवन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याएं रेशियो में गिवन है और उनका गुणनफल अगर 768 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 6:8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 768, फाइंड द स्मॉलर नंबर। कुछ नहीं करना है, बस हमें मान लेनी है वो जो नंबर्स हैं, जैसे रेशियो जो गिवन है ना वो ऐसे कर लेना है, ये 6x है और ये हमारा कितना है 8x का है, उनका जो प्रोडक्ट है मतलब 6x इंटू 8x जो गिवन है वो 768 गिवन है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 768 अपॉन 6 इंटू 8। ठीक है, हम आपस में कट कर देंगे इससे, जब 6 से कट किया तो हमारा 6 बन जा 6 हुआ और 6 टू जा 12 हुआ है एंड 6 8 जा 60 48, 8 से कट किया तो हमारा आया 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, तो बस इसमें नंबर में पुट कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा नंबर 24 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा 30। कौन सा नंबर पूछा है, मेरे स्मॉलर नंबर पूछा, तो स्मॉलर नंबर कितना है 24, दैट इज योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 85। 85 से सबसे सभी छोटी, ठीक है, तो हमारी सबसे पहला इवन नंबर कौन सा, नेचुरल नंबर 2 4। ठीक है, डॉट 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 अपनो 85 तक नहीं 84, हमारा लास्ट कौन सा रहेगा 84। ये तो अपना एपी आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है, पहले हम n निकालें। n किससे निकालेंगे, क्योंकि हमारा l दे रखा है, मतलब al दे रखा है a प्लस n माइनस 1d से, क्योंकि हमारा यहाँ पे a भी दे रखा है 2, d भी दे रखा है 3, नहीं 2। ठीक है, और an भी दे रखा है हमारा 84। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें, फिर इस फॉर्मूले में पुट करें, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l में, तो यहां से हमारा सम निकलेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि हम जो अगर n निकाल ले रहे हैं, n कितना होगा, ठीक है, तो 85 यानी कि 84 का जस्ट हम हाफ कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो हाफ कर देंगे, हमारा n जो आएगा वो हमारा 42 आएगा।
ठीक है, क्योंकि ऑड है ना, मतलब ये जो क्या था यहाँ पर 85 था, हमें 84 तक लेने हैं, हाफ कर दिए, एन हमारा ये आ गया। बस नेक्स्ट हमारा क्या है, एन अगर हमारा आ गया है तो सीधा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं क्या, एन एन प्लस वन। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला यही होता है। तो एन कितना था, 42 इंटू 43, हमारा कितना आ जाएगा, 41 इंटू 43, हमारा आ जाएगा 1806। ठीक, तो अपना ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट। हम इस भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से, क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है। और अगर सॉर्ट करना हो तो सीधा से जो नंबर दिए ना उसको इवन बनाओ, सीधा उसको डिवाइड कर लो 2 से, तो अपना एन आ जाएगा, और बस इस वाले सम वाले फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है, ये सम भी होता है, ये एस एन का फॉर्मूला भी ऐसे एक होता है, नेचुरल नंबर का सम। 14 क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए, द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, 2 से लेकर जितने भी सारे इवन इंटीजर हैं कितने हो जाएंगे, 280 तक इवन होंगे। तो हम यहाँ पे अगर n निकालना चाहें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो n कितना आ जाएगा, 280 अपॉन 2, यानी कि हमारा 140 n हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला पता है, n n प्लस वन, मतलब 140 इंटू 141, 140 इंटू 141 कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं, 740। ठीक है, ये हमारा आंसर है, और क्वेश्चन आंसर नंबर बी। ठीक है, 14 क्वेश्चन का ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, और अगर नहीं कुछ आ रहा है आपको समझ में, तो सिर्फ एन निकालिए आप, ए एन से, ए प्लस एन माइनस वन डी से। ठीक है, बाद में इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल में। ठीक है, ये आपका एपी का क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में आ जा रहा है, 1 से 12 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 12। एक से लेकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 अप टू 12 स्क्वायर, इनका सम पूछा है कितना होगा। एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर हो ना किसी चीज का, तो यहाँ पे, अच्छा पहले ये बताओ एन कितने हैं, एन तो हमारे सभी हैं, सम तो नेचुरल और इवन तो बोला नहीं था, सारे सम है, एन हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बस जब अगर पूछे ना आपको कि सम बताओ स्क्वायर नंबर्स का, तो एक नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है इस सम का, एन एन प्लस वन एंड 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, ये सभी क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एन कितना है अपने पास 12, तो यहाँ पे 12 प्लस वन हो जाएगा 13, यहाँ पे 12 टू जा 40, 24 प्लस वन, ये आ जाएगा अपना 25 अपॉन 6, 6 2, तो अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 इंटू 25, जो आंसर होगा अपना 056, 650। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 1 से 10 तक दोनों शामिल तक ही एक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें स्क्वायर थे, अब क्या है, क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, प्लस डॉट 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 अप टू 10 क्यूब। कहा है कि इन दोनों को इंक्लूड किया जाए, इन दोनों को साथ में रखा है। एन हमारे कितने हो गए यहाँ पे 10। ठीक है, अभी देखा था स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला था, अब क्यूब का दूसरा फॉर्मूला होगा। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें बस हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, 10 इंटू 10 प्लस वन 11 अपॉन टू का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमारा 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3025। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, संख्या 683479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है, कौन से, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 4।
8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 8 कितने जीरो? 4 जीरो। ठीक, यही 4 का प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 2 जीरो। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं हम। 0 0 6 एंड 9 7 7 9 6 डबल जीरो 7 9 6 डबल जीरो। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दीज आर योर प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 है, संख्या 275413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 4 इन द नंबर। ये नंबर गिवन है आपका, पहले देखना है 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। 2 कितने जीरो? 1 2 3 4 5 5 जीरोस। 4 क्या? 4 क्या क्या हो जाएगा अपना? 400। ना डिफरेंस का है ना, तो डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 0 6 9 9 1। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 1996, the option C is your correct answer. Now question number 19, 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान बताना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी? 5 की। तो 5 देख लेते हैं। 5 है, लास्ट में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है ना, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 7। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। हमें क्या बताना है? टेल द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 20। 20 से सभी छोटी संख्याएं बतानी है जो आपकी प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल आपको ये लर्न कर लेनी है आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, 20 से छोटी कितनी है आपकी? 8 है। ऑप्शन डी हो चुका। कौन सी 8 है? पहला 2 3 5 7 11 13 17 19। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये अपनी आप लर्न भी रखिए, क्योंकि 20 या 30 तक तो आप याद कर सकते हैं। नाउ इज योर 21 क्वेश्चन, 20 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं? ये भी प्राइम नंबर ही पूछ रहा है, बस क्या है पूछने का तरीका डिफरेंट है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 30 आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड देमसेल्फ। खुद से डिवाइड हो रहे हैं या फिर किससे डिवाइड हो और या 1 से हो। ठीक है, तो कितनी टोटल संख्याएं होंगी यहाँ पे? तब 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है, सारी प्राइम नंबर। तो यहाँ पे टोटल 9 संख्या होंगी। कौन कौन सी 9? 3 5 7 11 13 17 23 19 23 और 29। आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल हमारी 19। तो ये भी प्राइम नंबर्स ही हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, से बोल दिया है कि 2 से और उससे खुद से 1 से और खुद से जो डिवाइड हो। ठीक है, अपना टोटल 21 क्वेश्चन हुआ। 21 का ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ इज योर 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में है 100 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं होंगी? हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 100 एंड 121 बोथ इंक्लूड कर, दोनों को इंक्लूड करके आर प्राइम नंबर। कौन कितने कितने प्राइम नंबर होंगे? तो हम पहला देख लेते हैं इसके बीच में। पहला प्राइम नंबर कौन सा निकलेगा यहाँ पे? 109, ये आपका प्राइम नंबर होगा। और दूसरा आपका प्राइम नंबर इससे पहले होगा अपना 113। तो यही दो ही सिर्फ ऐसे होंगे जो 100 से बड़े और 121 से छोटे तुम्हारे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ इज योर 23 क्वेश्चन नंबर 23, 119 टू द पावर 2 का स्क्वायर और 111 का स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है 119 का होल स्क्वायर माइनस 1111 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? ऑप्शन है अपने विषम संख्या, वर्ग, भाज्य या फिर अभाज्य।
ऑड नंबर्स स्क्वायर है या फिर कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर अपना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। पहले जैसे यहाँ पे अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 119 प्लस 111 या फिर 119 माइनस 111। ठीक है, ये दो अपना हमने ये स्क्वायर खोला क्या, 119 का होल स्क्वायर माइनस 111 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपना ये आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 230 इंटू 8, 230 इंटू 8 हुआ 1840। यह एक अपना देखो क्या है, एक भाज्य संख्या है जो कि डिवाइड हो सकती है, अपना एक कंपोजिट नंबर है। ना ये प्राइम, ना प्राइम है, स्क्वायर भी नहीं है, ऑड भी नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्या। तो 23rd क्वेश्चन में अपना ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ यूज योर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तीन अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में ना आया हो तो इंग्लिश में देख लेते हैं। थ्री प्राइम नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज 323 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू नंबर इज 221, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट प्राइम नंबर मानना है, हम मान लेते हैं तीन प्राइम नंबर कौन से हैं अपने, ए बी सी हैं। तो पहले दोनों का मतलब a इंटू बी गिवन है आपका 323 और b इंटू सी गिवन है आपका 221। ठीक है, कुछ नहीं देखना है, हमें ऑप्शन से चेक करना है कि कैसा क्या होने वाला है। ठीक है, लास्ट में आपके यूनिट डिजिट पर 3 है। ठीक है, तो करते क्या है, इसमें ऑप्शन से डिवाइड करें, देखें कौन से करते हैं कि किससे मल्टीप्लाई कराने पर हमारा ये 3 आएगा। अगर हम देखो 17 को 19 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 आएगा ना, 63। बाकी किसी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 3 नहीं आ रहा, तो क्या होता है, ये दो जो ए बी की वैल्यू होगी ये 17 इंटू 19 है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 21 आया है, 9 की टेबल अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 19 से ही 9 से जाएगी, तभी तो हमारा 21। लेकिन 9 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं, बट यहाँ पे देखें ऑप्शन में भी नहीं गिवन है, तो क्या होगा, 17 को देखें करा के, 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना तो हमारा 21 आ जा रहा है। तो यहाँ पे बी तो 17 है ही, मतलब ए जो है वो आपका 19 है, क्योंकि यहाँ पे अवरोही क्रम में भी लगाया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब लार्जेस्ट जो नंबर होगा मतलब 19 ए वाला हो गया। ठीक है, 19 हमारा ए होगा, और जो बी और सी में आप देखते हैं कि कौन सा आता है। ठीक है, तो 13, तो 23 और 13 हुआ अपना। तो 23 को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो अभी देखा था कि अगर 19 से मल्टीप्लाई कराते हैं 17 की तो हमारा इतना बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन अगर 23 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा, जो सी होगा वो ग्रेट, ये लेस हो जाएगा, लेकिन कहा है जो मल्टीप्लाई का है वो छोटा है इससे, तो क्या होगा, ये 13 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 17 इंटू 13 इज इक्वल टू ये। और यहां से भी देख सकते थे, अगर a की वैल्यू 19 है तो ये 23 तो आ ही नहीं सकता था, ऑप्शन में ही नहीं, करेक्ट गलत ही हो जाता। तो ये हमारा सी हमारा 13 हो जाएगा, बी हमारा कितना हो जाएगा 17। तो पूछा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम, लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है अपना 19, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज योर 25th। तो ये आपका लिखा हुआ है 41 टू द पावर 43 प्लस 43 टू द पावर 43। ठीक है, ये अपना एक नंबर है, कहा है कि इसमें ये किससे किससे विभाज्य है, इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे ये डिवाइड हो रहा है अपना नंबर। ठीक है, तो देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। हम जानते हैं क्या है, अगर a की पावर n है और b की पावर n है, मतलब कि पावर्स हमारी नंबर्स की सेम है, और अगर वो पावर्स जो है ना, जो n है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज रिमेम्बर मतलब याद कर लीजिएगा, ये जो नंबर होगा वो ऑलवेज डिवाइड होगा उसके सम के, मतलब a प्लस बी से ये डिवाइड होने वाला है, बिल्कुल डिविजिबल होगा। तो a प्लस बी कितना होगा अपना 41 प्लस 43, जो कि अपना 84 नंबर है। ठीक है,
It is completely divisible by 84. Now is your question number 26. ठीक है, यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी? इफ द पी क्यू इज टू डिजिट नंबर, अगर दो डिजिट नंबर है, देन पी क्यू माइनस क्यू पी विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए यही माना क्या गया है, जो पी क्यू है वो एक दो डिजिट नंबर है, कैसे हो जाएगा 10 पी, क्योंकि दो डिजिट का जो नंबर होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, 10 पी प्लस क्यू। फिर कहा है, हाँ, तो क्या होगा, अगर इसको हम QP लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल्स टू 10 क्यू प्लस पी। ठीक, फिर कहा है PQ माइनस QP दिया हुआ है, कितना होगा 10P माइनस 10P प्लस क्यू माइनस 10Q माइनस पी, ये हमारा हो जाएगा 9P माइनस 9Q। हम माइनस का कॉमन 9 कॉमन ले लेंगे तो बचता है हमारा P माइनस क्यू। ठीक है, तो ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। जो ये नंबर होगा, ये जो संख्या होगी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी अपना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर 9। ठीक है, 9 से ये बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड होगा। नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गिवन है, 4 टू द पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है? ठीक है, 4 टू द पावर 7 माइनस 4 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ व्हाट, किसका मल्टीपल नहीं होगा ये? तो यहां से देखते हैं क्या, 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता कितना है, 4 की पावर 6 माइनस 1, या कि इवन है तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 प्लस 1 और 4 टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? 4 टू द पावर कितना होता है 64, 64 का क्यूब यानी कि 64, 64 प्लस 1 65, यहाँ पे 4 का क्यूब 64 माइनस 1 यानी कि 63। अब देखो क्या हुआ, 4 से भी डिवाइड है तो ऑप्शन ए तो हमारा कट हो गया। कहा है कि नॉट मल्टीपल, किसका मल्टीपल नहीं है? ठीक है, 8। ठीक है, 8 का मल्टीपल अभी चेक करें, और 8 का मल्टीपल, क्योंकि देखो 4 तो, जैसे 4 का तो मल्टीपल है, 8 का नहीं है, और 2 का भी है ये मल्टीपल। ठीक है, 2 का भी मल्टीपल है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है, नॉट मल्टीपल। तो 63 क्या है, 7 का भी ये मल्टीपल है, तो ये भी नॉट करेक्ट। जो 8 का है ये नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है यहाँ पे, ऑप्शन ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। 28 क्वेश्चन में क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो, यहाँ पे क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं फिर से, 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 टू द पावर 63 प्लस 3 टू द पावर 64। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। फाइंड द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 3 टू द पावर 61, 3 टू द पावर 62, 3 टू द पावर 63 एंड 3 टू द पावर 64। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं, 3 टू द पावर 60 हाईएस्ट जो लोएस्ट हो सबसे वो कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, 3 की पावर 0 यानी कि 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा अपना एक सिंगल 3, प्लस यहाँ पे अपना क्या बचा, 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर बचा, क्योंकि 61 हमने कॉमन ले लिया था, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हुआ, यहाँ पे कितने बचा हमारा, 3 का क्यूब बचा, जो कि 3 का क्यूब होता है 27 होगा। ठीक है, अब बस क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 3 की पावर 61 तो ऐसे लिखा रहने दे, फिर क्या हुआ, ये ऐड किया तो अपना आ गया ये 40। ठीक है, 40, 3 की पावर 60 इंटू 3 इंटू 40। ओके, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब पूछा है किससे ये एग्जैक्टली डिवाइडेड है, इससे एग्जैक्टली, अभी तो ऑप्शन में देखो कोई आपको करेक्ट नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम इस 40 को ब्रेक करके ऐसा लिख दें 30 इंटू 4, क्यों, क्योंकि हमने 10 यहाँ से ब्रेक कर लिया, इसके मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो ये देखो 30 आ गया, जो कि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 30 से, तो जो 30 आपका नंबर होगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट 30 से ये नंबर पूरा डिवाइड होगा। ओके, सो योर आपका 28 का ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। क्वेश्चन ये है क्या, फिर से लिख देते हैं, 3 की पावर 71 प्लस 3 टू द पावर 72 प्लस 3 टू द पावर 73 प्लस 3 टू द पावर 74 प्लस 3 टू द पावर 75 इस डिविजिबल बाई, ये किससे डिवाइड होंगे? तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था बिल्कुल सेम वैसे ही तरीके से इसे भी करना है। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 71 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमने इसे तो पूरा कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे 3 टू द पावर 0 बचा यानी कि 1 बचा हमारा। फिर यहाँ पे 1 बचा यानी कि 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा यानी कि 3 टू द पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि 9। यहाँ पे कितना बचा, 3 का क्यूब कितना 27। यहाँ पे कितना बचा 71 यानी कि 4, 3 की पावर 4 यानी कि तुम्हारा 81 बचा। ठीक है, अब सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा अपना 300, 3 टू द पावर 71 ऐड करके अपना आ गया 121। ठीक है, और 121 हम जानते हैं क्या होता है, 11 का स्क्वायर। ठीक, तो ये पूरा जो नंबर होगा वो बिल्कुल फुली डिवाइडेड बाई 11 होगा। 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। 100 एंड 1000 के बीच के आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाजित हैं, विभाज्य हैं? हाउ मेनी नंबर्स, सच नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, जो कि पूरी पूरी 11 से हमारी डिवाइड है। ठीक है, इसका कर तो सकते हैं जैसे अपना, जैसे क्या है कि ए क्या है, जैसे हम पहले क्या निकालते हैं, जैसे वही क्वेश्चन जो एपी वाला किया था उसी तरीके से ए निकाल लेते हैं, जो कि अपना पहला नंबर होगा वो 110 डिवाइड होगा, और जो लास्ट नंबर होगा वो कौन सा डिवाइड होने वाला है, 990। ठीक है, कुछ ना करें, n-1 इज इक्वल्स टू 990 माइनस 110 अपॉन 11, क्योंकि 11 से डिवाइड कराना है हमें। n-1 is equals to 880 upon 11, that is your 80, n is equals to 81। तो हमारे टोटल नंबर्स कितने डिवाइड होंगे, होंगे वो 81 होंगे। देयर इज योर ऑप्शन बी इज, ना बी अपना ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 100 और 1000 के बीच में टोटल 81 नंबर्स ऐसे होंगे जो आपके 11 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। इसको एक शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम, 100 से डिवाइड कर लेना 11 को, 100 से डिवाइड कर लें, ठीक है, 9.08। फिर क्या गया है अपना 1000-1 अपॉन डिवाइडेड बाई 11, तो ये कितना डिवाइड कर रहा है, यानी कि 999 अपॉन 11 डिवाइडेड 90.8, तो हम 90 माइनस 9 कर लेंगे तो हमारा 81, ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे भी हम निकाल सकते हैं क्या कि कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये एक अल्टरनेट मेथड है। हाँ, तो आपके जो एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम रेलवे का, जिसमें आपके 30 मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम पर डे 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज जैसे कि हमने किया है ये सारे क्वेश्चंस, और आपकी ये पीडीएफ हमारे एग्जाम अभ्यास टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें विद सोल्यूशन विद ऑप्शन सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, आप इसको देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो एंड करते हैं अपनी आज की क्लास, इसी टाइम फिर से आएंगे कल, स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सो थैंक यू।